हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस के F1 वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और यूएस जा रहे हैं फुल टाइम स्टूडेंट बनकर किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूट, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज in this video we are going to discuss everything about F1 visa. Yes, so if you want to know what is F1 visa, कैसे ये वीज़ा मिलता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एम्बेसी बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, एम्बेसी इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, व्हाट आर दी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन विच इंटरव्यूअर में आस्क यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. तो दिस इज द वीडियो you should watch before. So let's start with what is F1 visa. So F1 visa is a visa which United States issue to any international student who are coming to the US for study purpose as a full time student. ठीक है, तो US का जो F1 वीज़ा है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है एंड F2 वीज़ा जो होता है वो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स के लिए होता है. आज की इस वीडियो में हम F1 वीज़ा के बारे में ही बात करने वाले हैं. तो दोस्तों, F1 वीज़ा रिक्वायर्ड अ फुल टाइम कोर्स और प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम टू परस्यू इन यूएस. अगर आप एक फुल टाइम या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम परस्यू करने जा रहे हैं यूएस के लिए तो आपको F1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी. F1 वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए सो दैट कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो. तो सेकेंड स्टेप इज टू गेट एन एडमिशन इन यूएस यूनिवर्सिटीज़. यस, सो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है. उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, देन आपका CV. अगर आप रिसेंट पास आउट स्टूडेंट हैं तो अकेडमिक्स भी वर्क करेगा. इफ नॉट देन यू विल बी रिक्वायर्ड अ CV विच कंटेन योर एकेडमिक गैप. अगर आपने सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन 2019. सो आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, इट शुड बी रिटन ऑन माई CV. देन being an international student, IELTS, PT, TOEFL, or there are several other English language exams which they might ask you. Depend on your profile. Sometimes some university they do consider the medium of instruction जो है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है. ये एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इन्होंने जो भी स्टडी, लाइक मैं फारूक ने अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम से की है. वहाँ पर एक लाइन होगी, ही हैज़ स्टडीज या द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज स्टडीज़ वॉज इंग्लिश. ठीक है, ऐसे करके एक लाइन होगी और यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर आपको ये यूनिवर्सिटी के एंड से मिल जाता है, जिसके बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होंगे. अगर आपने वर्क किया है तो वर्क रिकमेंडेशन एंड एकेडमिक रिकमेंडेशन चल जाता है. अगर आपने नहीं किया देन 2 आपके LOR जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन से भी चल जाते हैं, वेदर इन स्कूल और द कॉलेज. अगर आपने वर्क किया है तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, फ्रॉम स्कूल और योर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी आपने काम किया है. डेफिनेटली पासपोर्ट एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है. विदाउट दिस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम और एनी कोर्स और एनीथिंग, और विदाउट दैट यू कैन नॉट इवन फ्लाई. सो दैट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. और इसी तरह से जो भी यूनिवर्सिटी की और रिक्वायरमेंट होगी, दे माइट आस्क यू फॉर एन SOP. SOP इज़ बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप US क्यों आना चाहते हैं, आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ किया है, व्हाट आर द इंटेंशंस बिहाइंड चूजिंग दिस कोर्स, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव. आप अपनी फ्यूचर को क्या गोल्स को कैसे अचीव करेंगे इस कोर्स को चूज़ करने के बाद. इफ देयर इज एनी रेलिवेंसी विद दिस कोर्स फ्रॉम योर पास एकेडमिक और योर वर्क एक्सपीरियंस, कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से क्या ये कोर्स रिलेट करता है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आपने जो स्टडीज़ किया क्या उससे ये रिलेवेंट है, उससे रिलेट करता है या नहीं. तो आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है. बेसिकली स्टेटमेंट होता है कि आपका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के लिए.
So it depend and vary from university. Some might ask you, some might don't. Some might give you some situation as well कि एक सिचुएशन दे दी कि इस पर आपको ऐसे लिख के आना है 400 वर्ड्स का, 450 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का. तो इट डिपेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. Once you submit all these documents, one more thing, some of the US university they might ask you to pay an application fees to get the admission or to get the offer letter. Okay, some might ask you, some might don't. There are always variety of the university. Okay, so it depends totally on the university and the program you are going to. And apart from this, application fee के बाद and application submit के बाद वो यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग दे विल इवेल्युएट दैट. एंड वंस जब वो चेक कर लेते हैं देन वो आपके लिए ऑफर लेटर रिलीज करते हैं. So once you got the offer letter, you enrolled with the university, and then the next step is to apply for I-20. I-20 अप्लाई करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करने होते हैं, जिसमें कि आपका बैंक सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट होती है. अगर आपके खुद के सेविंग अकाउंट में है देन दैट इज ग्रेट. इफ़ नॉट, इफ़ योर समवन इज स्पॉन्सरिंग यू, स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स आपको कर सकते हैं. इफ़ यू आर मैरिड, योर स्पाउस कैन स्पॉन्सर यू. आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो यू विल बी रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप लेटर और यू विल बी रिक्वायर्ड एन एफिडेविट to support that this person is sponsoring me for my further studies in USA. अगर आपको कोई लोन मिला है तो लोन लेटर definitely once you submit all these documents then I-20 will be released and you will receive the I-20. तो जैसे ही आपको आपकी I-20 रिसीव हो जाती है उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करना. जी हाँ दोस्तों, वीज़ा एप्लीकेशन जो कि सबसे मेन है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए 3 स्टेप होते हैं. फर्स्ट जो है वो आपको सर्विस फी पेमेंट करनी होती है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 350. आप सर्विस फी पेमेंट करते हैं, देन आपको DS-160 का फॉर्म फिल करना होता है एंड उसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है एम्बेसी का वो फिल करना होता है. आप ये तीनों चीज़ें करते हैं देन आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट मिलती है, जो कि 2 डेट्स होती हैं. एक फर्स्ट डे पे आप जाते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह देते हैं एंड सेकंड डे पे आपका इंटरव्यू होता है इंटरव्यूअर के साथ यूएसए एम्बेसी में. सो जब आप एम्बेसी जाते हैं और जब एम्बेसी से पहले जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे बायोमेट्रिक की, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं. नेक्स्ट स्टेप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. ठीक है, कि अगर आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक. ठीक है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट डेफिनेटली, देन द I-20 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू स्टडी विद एंड यू विल बी रिक्वायर्ड द सर्विस फी पेमेंट 350 ऑफ सर्विस फी एंड DS-160. तो सर्विस फी पेमेंट जो है वो साल में एक बार भरी जाती है एंड DS-160 एवरी टाइम व्हेन यू अप्लाई फॉर द एम्बेसी फॉर द वीज़ा एक्चुअली. ठीक है, तो सपोज अगर आप बाई चांस, वैसे ना हो बट अगर बाई चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है सेकेंड टाइम जब आप अपनी वीज़ा लॉन्च करते हैं, सो अगर सेम ही ईयर में आप अपने अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोबारा सर्विस फी भरने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट DS-160 की पेमेंट आप करेंगे एंड यू कैन गेट दी अपॉइंटमेंट्स अगेन. देन थर्ड इज VFS अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा आपको और वीज़ा फ़ी पेमेंट रिसीट. ठीक है, तो ये कुछ रिसीट्स वगैरह होंगी जो आपको चाहिए होंगी. एंड वंस यू कंप्लीट विद द बायोमेट्रिक, आप वहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका एम्बेसी इंटरव्यू. जी हाँ दोस्तों, तो एम्बेसी इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ. उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो. और इसी तरह की एब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं. तो आप उन्हें मिस ना करें, तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें. तो नेक्स्ट स्टेप एम्बेसी
इंटरव्यू। तो एम्बेसी इंटरव्यू के लिए भी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है जो यू शुड हैव कैरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने सबमिट किए हैं, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं वो। सेकेंड, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, अगर आपने आइल सबमिट किया है, टॉफल, पीटी, MOI व्हाटसोएवर जो भी तो जो भी आपने सबमिट किया है वो आपको चाहिए होगा। देन SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट्स वेरी समटाइम्स इट्स ऑप्शनल, समटाइम्स आपको कैरी करना हो, तो अगर आपने सबमिट किया तो यू शुड कैरी योर SOP। एंड देन CV एंड वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, जहाँ पे भी आपने वर्क किया है, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वो सारे लेटर्स। एंड देन ऑल द डॉक्यूमेंट विच यू हैव प्रोवाइडेड टू द यूनिवर्सिटी टू गेट द I-20, आपके फाइनेंशियल लेटर्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड देन बैलेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, आपकी I-20, आपका पासपोर्ट, दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू शुड हैव एट द टाइम ऑफ वीज़ा इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा, तो अब कुछ टिप्स फॉर द वीज़ा इंटरव्यू डे। ठीक है, जिस दिन आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सो रीच द एम्बेसी 15 मिनट बिफोर और द इंटरव्यू टाइमिंग, 15 मिनट पहले आप जाइए ताकि आप काम हो सकें। यू कैन हैव सिप सम वाटर एंड जस्ट रिलैक्स कामली। ठीक है, ग्रूम योर सेल्फ वेल, ड्रेस वेल, साफ सुथरे कपड़े पहने। ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े लेके आने, जो भी नॉर्मल आपकी फॉर्मल्स, इफ़ यू कैन सो प्लीज़ वेयर फॉर्मल्स, और जस्ट नॉर्मल जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो शर्ट है, पैंट है, वो आयरन होनी चाहिए, ऐसी स्क्रम्बल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आयरन करके और उन्हें अच्छे से प्रेस करके वो पहनिए। पुट अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, हंसते थोड़ा सा मुस्कुराइए वहाँ पर। एंड देन जब आप इंटरव्यू देते हैं तो गुड पोस्चर, ठीक, टेबल पर झुकना नहीं है, लीन नहीं होना है, ट्राई टू मेंटेन द आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। एंड आई थिंक दीज आर सम गुड पॉइंट्स जो कि आपके माइंड में रख सकते हैं। ड्रेस वेल, इफ़ यू कैन spray some perfume on yourself so you can smell well as well. Then organize all your documents, messy नहीं होना चाहिए। if they have asked you some like about your transcript or any other document, तो आप ढूंढते नहीं रहना, it should be organized, आप easily निकाल के उन्हें दे सकें, तो it should be like that। ठीक है, you should be aware about what course you have applied for, what is the duration of the course, if there is any, what is the tuition fees, what is the location of the university, what is the location of your campus, and if you have booked any accommodation, what are your plans after completing this course, will you be come back to your home country for after you complete the course। ठीक है, so you should have some valid and genuine reason to come back to your home country। तो आपको उन्हें दिखाना है कि you have strong ties with your home country, you have enough professional and personal reason to come back to your home country after you complete your course। And these are some points if you consider and keep in mind, it will I hope that your interview will go well। And इफ़ आई टॉक अबाउट सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो जो कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, दैट माइट बी हैव यू बीन टू US बिफोर, क्या आप पहले US गए हो, हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई हैव यू चूजन दिस कोर्स, हाउ इज दिस कोर्स रिलेवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज और द एक्सपीरियंस, एंड is there any specific reason you have chosen this particular university only, or why have you chosen US only, or what are your future plans after completing this course, and how this course is going to be beneficial for you in your future careers। So some of these kind of questions basically relevant to your university and your course, कि आपने ये कोर्स ही क्यों चूज़ किया, और आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि मैं जी पढ़ने ही वहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे कुछ वैलिड रीजंस हैं, मेरी इंटेंशंस हैं स्टडी की, और मैं पढ़ के ही वहाँ से वापस आऊँगा, और US में पढ़ने के मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें बता सकते हैं। तो इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, कि हम कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. If I got some good numbers of the comments, then definitely I'll be going to answer all these questions in my next video. एंड अगर आपने अभी तक इतनी दूर तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई एम रियली श्योर दैट दिस channel is going to be really helpful and beneficial for you if you are an international student thinking to go to abroad for studies or anything. So this is going to be really helpful channel for you. And if there is something you think I should make a video on, so please do comment and I'll make sure that I make some videos on those topics as well. So I think we have covered the F1 visa so far, and if you have any concern or query regarding the F1 visa, you can comment down in the comment section, or you can drop me an email on my email ID which I have mentioned in the description. So thank you so much. Have a good time.